आज इस वीडियो में हम समझते हैं कि सूर्य के गर्मी के कारण हमारे धरती पर बहुत सारा एरिया होता है जहाँ कहीं गर्मी होती है तो कहीं गर्मी नहीं होती है, कहीं ज़्यादा गर्मी होती है तो कहीं कम गर्मी होती है। तो ये जो अनइवन हीटिंग है यानी कि असमान ताप, अनइवन हीटिंग, मान लीजिए सूर्य का रोशनी यहाँ पे पड़ रहा है डायरेक्ट, तो यहाँ पे गर्मी पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा गर्मी यहाँ पड़ रही है इस एरिया में, तो इस एरिया में लो प्रेशर एरिया बनेगा। लो प्रेशर एरिया बन रहा है, लो प्रेशर एरिया बन रहा है। तो जहाँ पर सूर्य की गर्मी के कारण लो प्रेशर एरिया जनरेट होता है, बनता है, वहाँ की हवा जो है सो हल्का होकर ऊपर उठती है। कोई भी चीज़ हल्का होता है तो ऊपर उठता है, तो ये लो प्रेशर एरिया का हवा भी ऊपर उठता है। यहाँ से एरिया ऊपर उठा, हवा का जो मात्रा है ये सब ऊपर उठा, और यहाँ पे चूँकि यहाँ पर ज़्यादा गर्मी है तो यहाँ का एरिया हवा पूरा का पूरा गर्म होकर ऊपर उठा, और यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया है, हाई प्रेशर एरिया का जितना हवा है ये सब इस लो प्रेशर एरिया वाला जो हवा ऊपर उठ रहा है, तो ये जगह खाली होगा इतना, ये जगह जो खाली हो रहा है इसको भरने के लिए ये हवा इधर से इधर मूव करती है। फिर इसी तरह से यहाँ भी हाई प्रेशर एरिया बना हुआ है, ये यहाँ पे सूर्य का गर्मी पड़ रहा है बहुत अधिक, तो ये हाई प्रेशर एरिया, फिर यहाँ का जो हाई प्रेशर एरिया का जो हवा है ये भी इधर मूव कर रही है। तो इस तरह से जो ये मूवमेंट कर रही है, फिर ऊपर जाकर वायुमंडल से ये हवा फिर यहीं से वापस आएगी इधर और इस एरिया को भरेगी, इस एरिया को फिर वापस यही हवा जो लो प्रेशर वाली हवा जो ऊपर उठ करके वायुमंडल से टकरा करके और फिर वापस आ रही है हाई प्रेशर एरिया को भर रही है। तो इस तरह से एक साइकिल का निर्माण होता है, यानी हवा का मूवमेंट शुरू होता है। हवा का जो मूवमेंट शुरू होता है ऐसे, इसी को हम विंड बोलते हैं। तो यही है विंड। आज हम लोग विंड को समझ लिए। देख लीजिए सेम चीज़ सेम यहाँ भी फॉलो होगा। यहाँ भी जो हाई प्रेशर एरिया है, यहाँ का जो हवा है ये मूव करेगी लो प्रेशर का जो खाली जगह है, लो प्रेशर का एरिया जो हवा ऊपर उठा था उस जगह को फिल करेगी, और यहाँ से ये हवा फिर वायुमंडल से टकराकर यही हवा वापस फिर इस हाई प्रेशर एरिया से बने हुए खाली जगह को भर देगी, और इस तरह से मूवमेंट ऑफ एयर एक चलने लगता है, मतलब एयर का मूवमेंट एक होने लगता है साइकिल के रूप में ऐसे करके, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं हवा का बहना, इसी को हम बोलते हैं हवा का बहना। तो यहाँ पर ये टोटल जो वर्क हो रहा है, लो प्रेशर एरिया के हवा का ऊपर उठना और फिर वायुमंडल के एक लेवल से जा कर के नीचे आ जाना, फिर इस तरह से हाई प्रेशर एरिया का लो प्रेशर एरिया वाले जगह से जो हवा निकला हुआ है इस खाली जगह को भरने के लिए हाई प्रेशर एरिया के तरफ से जो हवा का मूवमेंट हो रहा है इधर, ये भरना और ये खाली करके ऊपर उठना, ये जो पूरा का पूरा प्रक्रिया है इसी को हम हवा का बहना कहते हैं, इसी को विंड बोलते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल था कि हवा क्या है और कैसे बहती है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि विंड इज़ द मूवमेंट ऑफ एयर कॉज्ड बाय द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। अब ये मूवमेंट ऑफ एयर है, एयर का मूवमेंट यहाँ चल रहा है, ये पूरे के पूरे एरिया में एयर का मूवमेंट चल रहा है, लेकिन उसमें ध्यान देने वाली कौन सी बात है कि ये जो कारण है क्यों क्या हो रहा है, ये अनइवन हीटिंग ऑफ दी, मान लीजिए इसको हम अर्थ बोले थे, ठीक है, ये एरिया अगर अर्थ का है, लिख भी देते हैं, ये एरिया अगर अर्थ का है तो आप देखिए यहाँ पर इस एरिया पर ज़्यादा हीटिंग की वजह से ये हाई लो प्रेशर एरिया बना था और ये हवा ऊपर की तरफ उठती हुई नज़र आ रही थी। वहीं पर इस एरिया में ज़्यादा हीट नहीं था, इस एरिया में भी सनलाइट ठीक से नहीं पहुंच रहा है, इसलिए ये क्या है, ये यहाँ पे सनलाइट ठीक से नहीं पहुंच रहा है, इसलिए ज़्यादा यहाँ पर हीटिंग नहीं है, तो वहाँ पर हाई प्रेशर एरिया बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि विंड इज़ द मूवमेंट ऑफ एयर कॉज्ड बाय द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ बाय द सन एंड द अर्थ्स ऑन रोटेशन। दूसरा कारण है हवा के बहने का कि जो धरती है ये अपने अक्ष पर, ये धरती है, मान लीजिए यहाँ पे आप बना लीजिए धरती का एक, तो ये अपने अक्ष पर क्या करती है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में घूमती है, हमेशा घूमती रहती है ऐसे। तो इसके मूवमेंट के कारण भी हवा का बहना चालू रहता है, यानी हवा दो कारण से बहती है। सबसे पहले अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ, धरती के असमान गर्म होने के कारण, एक जगह गर्म दूसरे जगह उतना ज़्यादा गर्म नहीं, या एक जगह दूसरे जगह ठंडा, और दूसरा
अर्थ्स ऑन रोटेशन, यानी अर्थ के रोटेशन के कारण भी विंड बहती है। तो आज हमने विंड के मैकेनिज्म को समझा कि हवा क्या है। आज का हमारा यही टॉपिक था कि हवा क्या है, हवा। अब हम समझते हैं कि आपका बुक क्या कह रहा है, आपके बुक में क्या लिखा हुआ है इस विंड से संबंधित बात। देखिए, इन एन एरिया वेयर टेम्परेचर राइजेज हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेज अपवर्ड दिस कॉजेज फॉल इन एयर प्रेशर एंड द एरिया दस बिकम्स लो प्रेशर एरिया। यहाँ पर ठीक वही चीज़ कह रहा है कि सूर्य से आने वाली जो गर्मी है, मान लीजिए ये सूर्य से आने वाली जो धरती पर गर्मी है, इस एरिया में जैसे ही सूर्य का किरण पड़ेगा यहाँ पर लो प्रेशर एरिया जनरेट होगा, क्योंकि यहाँ की हवाएं सब ऊपर की ओर उठने लगेगी। जो ऊपर की ओर उठती है तो यहाँ पर एयर प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये लो प्रेशर एरिया इस जगह पे क्रिएट होता है जहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है और ये हवा ऊपर की ओर उठती है। द स्पेस वैकेटेड बाय हॉट एयर इज रिप्लेस्ड बाय कोल्ड डेंसर एयर ऑफ द सराउंडिंग हाई प्रेशर एरिया। और इस जगह पर जो खाली जगह निर्माण होगा, बन रहा है, यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया, ये सराउंडेड एरिया है, इसके चारों तरफ का जो एरिया है, ये इधर से हाई प्रेशर वाला हवा इधर मूव करेगा इस खाली जगह को भरने के लिए। दिस फ्लो और मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। और इसी को जो मूवमेंट ऑफ एयर है, यहाँ पर एक साइकिल की तरह निर्माण हो रहा है हवा का, ऊपर उठना और फिर वही हवा वापस में वायुमंडल से फिर वापस आ जाना। तो ये जो साइकिल का निर्माण हो रहा है, चक्र का, जो वायु चक्र का निर्माण हो रहा है, यही विंड कहलाता है। मूवमेंट हो, ये जो वायु का जो मूवमेंट है, इसी को हम विंड कहते हैं। दस विंड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। द फेनोमेनन ऑफ मानसून इज़ द गुड एग्जाम्पल ऑफ सच सीजनल विंड्स। और सीजनल विंड्स जो है, जिसमें कि ये जो परिघटना है मानसून का, ये अच्छा एग्जाम्पल है आपको विंड समझने के लिए। कह रहा है कि द चेंज इज़ कॉज्ड ड्यू टू अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। और ये जो चेंज होता है, इसका सबसे बड़ा कारण है लैंड अनइक्वल हीटिंग, यानी कि लैंड एंड वाटर का अनइक्वल हीटिंग, मतलब असमान गर्म होने का की वजह से ये सारा का सारा परिघटना, हवा के बहने का परिघटना होता है। आवर कंट्री रिसीव्स मॉनसून रेन्स विच सपोर्ट आवर एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। हमारे देश में किस तरह का मॉनसून है, हमारे देश में किस तरह का जो क्लाइमेट है, तो मॉनसून क्लाइमेट है। तो यही बात यहाँ कह रहा है कि आवर कंट्री रिसीव्स मॉनसून रेन्स। और मॉनसून में जो बारिश होती है हमारे देश में बहुत ज़्यादा, इसके वजह से हमारे एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को क्या होता है, ये फ़ायदा पहुंचाता है। आप जानते हैं कि हमारा देश एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी कंट्री है, मतलब यहाँ पर 51% से अधिक लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, इसलिए इंडिया को एग्रीकल्चरल इकोनॉमी वाला देश कहा जाता है। दस आवर कंट्री इज़ वेरी मच डिपेंडेंट ऑन मानसूनल विंड। कहने का मतलब, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा देश जो है सो बहुत ज़्यादा कृषि को के सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर है। मानसून रेनफॉल यानी कि बारिश पर, मानसून के बारिश पर निर्भर है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें एक और डू यू नो में कह रहा है कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर आर अपोजिट टू ईच अदर। टेम्परेचर और प्रेशर, ये दोनों एक दूसरे का क्या है, जो वायुमंडलीय दाब है और वायुमंडलीय जो प्रेशर है, दाब है, और टेम्परेचर मतलब ताप है और दाब है। वायुमंडलीय ताप और वायुमंडलीय दाब, ये दोनों जो है सो एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के अपोजिट में है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर अपोजिट टू ईच अदर ऑन द अर्थ सरफेस। हायर द टेम्परेचर, लोअर इन एयर प्रेशर। अब देखिए टेम्परेचर, यहाँ इसको समझिए, ये अर्थ है, यहाँ पर सन है, सन से जो लाइट आ रही है, ऐसे आ रही है लाइट, और इसके कारण इस एरिया में गर्मी होगा। तो यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर ये देखिए हायर द टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर हाई हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर इस एरिया में अगर हाई होगा तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, प्रेशर तो ये है, इधर से वायुमंडल द्वारा जो शक्ति लगाया जा रहा है, जो दाब बनाया जा रहा है हमारे धरती पर सो है, तो ये सब हवा कूल होकर गर्म होकर के ऊपर उठता है। तो यहाँ पर प्रेशर क्या बनेगा, प्रेशर लो बनेगा। यही कह रहा है कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपस में क्या हैं, ये दोनों आपस में अपोजिट है।
कह रहे हैं कि ये दोनों आपस में अपोजिट है। कैसे है अपोजिट? सो देख लिए, हाइयर द टेम्परेचर मतलब जहाँ टेम्परेचर हाई होता है वहाँ पर प्रेशर लो हो जाता है। जहाँ पर टेम्परेचर, इस जगह पर टेम्परेचर हाई हो रहा है, यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा, यानी प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो आज यहीं समाप्त